उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट जो प्रसिद्ध है अपने पहाड़ों के लिए, नदियों के लिए, जंगलों के लिए, यहाँ के गांवों के लिए और गांव में बसे हुए ग्रामीण वासियों के लिए, जो हर किसी टूरिस्ट को अपने मोहवास में बांध लेती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। उत्तराखंड की इसी सीरीज़ में आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलूँगा जो प्रसिद्ध है देवदार के पेड़ों के लिए, और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ जहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, कोणेश्वर महादेव। चलिए चलते हैं कोणेश्वर महादेव की इस यात्रा में हिमालय प्रेमी के साथ। फाइनली वो डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से अब हमें थोड़ा सा जाना है और सामने देवलसारी का खूबसूरत जो मंदिर है वो दिखाई देगा। यहां से लगभग 400 मीटर पे है और यहीं पे गाड़ियों की पार्किंग है। कुछ गाड़ियों की पार्किंग के लिए छोटी सी जगह बना रखी है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर देखेंगे तो पार्किंग है नहीं, फिर ऐसे ही रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। लेकिन गाड़ी सिक्योर रहती है यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई यहाँ पर गाड़ी छेड़ता है। पहाड़ वाले एरिया में अक्सर लोग बड़े ईमानदार होते हैं, कोऑपरेटिव लोग होते हैं। देवलसारी में जो कोणेश्वर महादेव का मंदिर है, लोक कहानियों और लोक कथाओं को यदि हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव स्वयं यहाँ पे आए थे और उन्हें ये जगह बहुत प्रिय लगी, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से देवदार के पेड़ हैं और देवदार का जो पेड़ है वो भगवान शंकर का प्रिय भी माना जाता है। तो भगवान शंकर ने साधु वेश धरा और गाँव वालों से कहा कि मुझे यहाँ पर कुछ लैंड चाहिए, कुछ ज़मीन चाहिए, और गांव वालों ने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उस समय ये काफ़ी उपजाऊ ज़मीन रही होगी और उन्होंने सोचा होगा कि भाई महात्मा को कहाँ ज़मीन दे। तो भगवान शंकर उनसे नाराज़ हो गए थे और इस पूरी लैंड पे ऐसे ये रातों रात देवदार के पेड़ खड़े हो गए, ऐसा माना जाता है। आज भी यहाँ पे ये जो फर्टाइल लैंड है, खेत हैं छोटे छोटे जो पहाड़ों में अक्सर हुआ करते हैं, स्टेप नुमा जो खेत हैं, सीढ़ी नुमा जो खेत हैं, और उसके चारों तरफ यहाँ से लेकर और किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं देवदार के पेड़, और ऊंचे ऊंचे बिल्कुल देवदार के पेड़ हैं जो यहाँ की खूबसूरती में एकदम चार चांद लगा देते हैं। देवलसारी का जो खूबसूरत मंदिर है जो चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है, भगवान शिव का स्थान होने के साथ साथ, बहुत पवित्र स्थान होने के साथ साथ, ये जगह जानी जाती है पैराडाइज ऑफ नेचर लवर के रूप में, क्योंकि यहाँ चारों तरफ से देवदार के पेड़ हैं, घना जंगल है और बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। यदि आप बर्ड लवर हैं, अगर आपको बर्ड से प्यार है और बर्ड वॉचिंग में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये जगह किसी पैराडाइज से कम नहीं है। बहुत सारी इस एरिया में, पूरे एरिया में देख रहा था, कई जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं, साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं, और बर्ड लवर के लिए सचमुच में ये जगह पैराडाइज है। आप अगर बर्ड लवर हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आइए।
और इसके सराउंडिंग एरिया में बहुत सारी बर्ड हैं और यहाँ पे रुकने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे होटल तो नहीं है, लेकिन एक छोटा मोटा सामने जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ पे एक छोटा सा होम स्टे है। और फॉरेस्ट में यदि आपकी जान पहचान है या फॉरेस्ट में गेस्ट हाउस में आप बुक करना चाहते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पे रुक सकते हैं। देवलसारी के इस खूबसूरत ट्रैक में मेरे साथ में मेरी वाइफ है अनीता। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा है? जाने का मन हो रहा है यहाँ से? है? मन तो कर रहा है यहीं रुके एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मन कर रहा है कि बिल्कुल यहीं रुकना था। सुबह शाम वही तो चिड़ियों की आवाज़ सुननी थी, उनको देखना था, शूट करना था ना। इतनी खूबसूरत जगह है। देवलसारी आने के लिए जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश और हरिद्वार में है और नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो जौलीग्रांट देहरादून में है। देहरादून से यदि आप यहाँ पे आते हैं तो लगभग जो बाई रोड डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर्स की है। आप देहरादून से मसूरी आइए, मसूरी से कुछ 2-3 किलोमीटर पहले एक रोड कटती है धनौल्टी को। धनौल्टी वाली रोड पे जैसे आप आगे आएंगे 10-20 किलोमीटर आगे तो एक जगह पड़ती है सुवाखोली और सुवाखोली से एक यू टर्न है उत्तरकाशी वाली रोड। शॉर्टकट में जो उत्तरकाशी जाती है एक रोड, उस पर आपने आना है और उससे जैसे आप लगभग 18 किलोमीटर आगे आते हैं तो एक खूबसूरत सी जगह पड़ती है देवलसारी। एक छोटा सा गांव है और गांव से लगभग आपको 400 मीटर पैदल चल के इस पैराडाइज ऑफ नेचर लवर यानी देवलसारी आप पहुंच सकते हैं। पहाड़ में अक्सर जहाँ भी जाते हैं तो रास्ते में जहाँ भी आप जंगल के एरिया में जाएंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी, वो है जंगली हल्दी। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होती है और कई सारे मेडिकेटेड चीज़ों में काम आती है, आयुर्वेदिक चीज़ों में काम आती है और इसका पाउडर भी बनता है। और हल्दी के तो खैर सभी लोग गुण जानते ही हैं, लेकिन जंगली हल्दी की विशेषता होती है उसका एक फूल जो होता है वो तने पे नहीं होता। हल्दी का जो फूल होता है वो तने पे नहीं होता, वो बिल्कुल ज़मीन से और डायरेक्ट ही फूल उगाता है। तो ऐसे पहाड़ में बहुत रेयरेस्ट फ्लावर होते हैं जो बिल्कुल उसके तनों पे पत्तियों पे नहीं होते हैं, वो ज़मीन से ही सीधे फूल उठ के ऊपर आता है। देवलसारी में इन फ्यूचर में यदि आप रुकना चाहेंगे तो एक खूबसूरत सी पहाड़ी स्टाइल में एक कॉटेज बना रहे हैं, पहाड़ी घर ही जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये बनावा भी बिल्कुल पत्थरों का है और बड़ी सी विंडो इसमें बना रखी है और इसके ठीक साइड में एक छोटी सी नदी बहती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है फेमस है और देवलसारी में, वो है तितलियाँ। बटरफ्लाई बहुत सारी हैं, बटरफ्लाई के लिए भी ये जगह जानी जाती है। बर्ड वाचिंग के अलावा बटरफ्लाई के लिए भी ये जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इन फ्यूचर में यदि आप यहाँ पे रुकने का प्रोग्राम बनाएं तो अभी ये बन ही रहे हैं, मैंने इनसे पूछा लेकिन यहाँ पे ऑनर है नहीं साइड में, लेकिन बहुत ही सुंदर बना रखा है, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में घर है। पहाड़ के पत्थरों को ही जोड़ के
कहीं भी इसमें सीमेंट्स और ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि पहाड़ी स्टाइल में बनाए हुए हैं, तो पहाड़ी ही स्टाइल के पत्थर हैं। ये आगे बैठने के लिए जो पहाड़ में चौक होता है वो है, और देवदार के बहुत ही खूबसूरत पेड़ बगल पे हैं, सामने एकदम माउंटेन्स है और इसके किनारे एक नदी बहती है। तो यहाँ पे इन फ्यूचर में यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, अगर आप नेचर को बहुत करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जब ये बन जाएगा तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आया था, कुछ नेपाली लेबर लोग उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं, उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। देवलसारी से वापसी में लगभग हमें अंधेरा हो गया। देहरादून से हम लोगों ने 9 बजे स्टार्ट किया था, लगभग 3-3.5 घंटे हमें जाने में लगे। एक जगह रोड का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, लगभग आधा घंटा वहाँ पे हमारा बर्बाद हुआ। फिर वापसी में वही उसी रोड पे हम मिले, और अब लगभग 5:30 का समय हो गया है रात। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मैगी बनाई जाए। तो हमने, हमारी गाड़ी में सारी सुविधाएँ रहती हैं, ट्रैकिंग्स वगैरह के सारे इक्विपमेंट गाड़ी में रखे रहते हैं। तो हमने सोचा फटाफट मैगी बनाई जाए। ये माउंटेन्स में मैगी खाने का मज़ा भी कुछ अलग होता है। तो मैगी अपनी तैयार है, वो ले आओ फिर खाने के लिए। मज़ा आ गया एकदम पहाड़ों की मैगी खाने में, वाह। वाह, मैगी पहाड़ों में बनाओ ना, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। देवलसारी की जो ये हमारी यात्रा रही, बहुत ही शानदार रही। हिमालय में देवदार के पेड़ों के बीच में जो भगवान शिव की प्रेजेंस है, जब आप वहाँ जाएंगे तो खुद फील करेंगे। इसको शब्दों में बोलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फ़िलहाल हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं हिमालय के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा।